दोस्तों, हिंदी सिनेमा में अभिनेता और खलनायक के अलावा भी कई कलाकार अपने अभिनय से तरह तरह की भूमिकाओं में प्रसिद्ध होते हैं और फिल्मों में जितना ही महत्व एक अभिनेता और खलनायक का होता है, उतना ही महत्व इन्हें भी दिया जाता है। यदि आप भारतीय हॉरर फिल्मों के प्रशंसक रहे हैं तो हमारे आज के अभिनेता को भी आप बखूबी पहचानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हॉरर फिल्मों में अपना पूर्ण समर्पण देने वाले अभिनेता अनिरुद्ध अग्रवाल जी की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी लगभग सभी फिल्मों में भूत और शैतान की ही भूमिकाएं निभाई हैं और दर्शकों का अपने शानदार अभिनय से मनोरंजन किया है। अनिरुद्ध ने हिंदी फिल्मों के अलावा हॉलीवुड फिल्मों में भी शैतान की भूमिकाएं निभाई हैं। उन्हें विशेष रूप से पुराना मंदिर, द जंगल बुक और 3D शामरी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। बड़े पर्दे के साथ साथ अनिरुद्ध छोटे पर्दे पर भी बेहद प्रख्यात हुए, जिनमें तू तू मैं और शक्तिमान जैसे हिट शो शामिल हैं। अपने प्रत्येक किरदार में अनिरुद्ध ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और दर्शकों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई। कहा जाता है कि फिल्मों में अनिरुद्ध का चेहरा इस प्रकार डरावना बना देते थे कि जो भी उनका चेहरा एक बार देख लेता था उसे रात की नींद भी नहीं आती थी और वो अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से घुल जाते थे। लगता था कि सामने असल शैतान खड़ा है। यूं तो हम सभी उनके फिल्मी करियर से वाकिफ हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं कि वह इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करके हिंदी सिनेमा में यह नाम कमाया। तो आइए आज हम हमारी इस वीडियो में लेकर आए हैं अनिरुद्ध की कहानी, जिसमें हम आपको इनके प्रारंभिक जीवन, करियर, पारिवारिक जीवन और साथ ही उनके निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। तो जानने के लिए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करें प्रारंभिक जीवन की तो इनका जन्म 20 दिसंबर 1949 को देहरादून में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपने शहर देहरादून के श्री गुरु राम राय कॉलेज से अपने आगे की पढ़ाई पूर्ण की। इसी दौरान देहरादून में अभिनेता जितेंद्र अपनी किसी फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए थे और अनिरुद्ध भी शूटिंग देखने के लिए बेताब हो उठे। और जैसे ही वो जितेंद्र के होटल में गए तब वहां उस भीड़ को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उसी वक्त उन्होंने भी ठान लिया कि वह भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करेंगे कि उन्हें देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आए और उन्होंने मन ही मन अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का निश्चय किया। लेकिन वो जानते थे कि उनके पिताजी उन्हें इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि उनके पिताजी उन्हें इंजीनियर बना देखना चाहते थे। इसलिए हीरो बनने का सपना मन में दबाकर अनिरुद्ध ने पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई के साथ साथ अपने कॉलेज में होने वाले नाटक और ड्रामा में हिस्सा लेते थे और उसी से अपनी अभिनय कला को और निखारते रहते थे। और इसी दौरान उनका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया। अपने नए कॉलेज में भी अनिरुद्ध नाटकों में भाग लिया करते थे। कॉलेज में पहला साल तो आसानी से निकल गया, लेकिन दूसरे साल उन्हें सप्लीमेंट्री आ गई, जिससे बेहद निराश हुए और निश्चय किया कि अब वह पढ़ाई नहीं करेंगे और मुंबई से आकर अभिनय में अपना करियर बनाएंगे। जिसके बाद वह कॉलेज में छुट्टी लेने के बहाने मुंबई भाग गए। इस दौरान उनके परिवार में यह खबर पहुंच गई कि उनके बेटे कॉलेज छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह मुंबई गए हैं। मुंबई आने के बाद अनिरुद्ध अपने एक परिचित के घर रुके और कुछ दिन वहां रुकने के बाद वह अपने भाई के दोस्त के घर पर चले गए। वहां भी रहते रहते उन्हें बेहद शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि ना तो उन्हें कोई काम मिल रहा था और ना ही फिल्मों में कोई चांस मिल रहा था। जिसके बाद वो अपने भाई के दोस्त के घर से भी चले गए और एक गेस्ट हाउस में रहने लगे। लेकिन जब उनके सारे पैसे खत्म हो गए तब उन्होंने अपने जीवन के कुछ दिन स्टेशन पर भी बिताए। वहीं कुछ दिनों बाद इनकी मुलाकात अपने कॉलेज के एक सीनियर दोस्त से हुई। जब उन्होंने अपने दोस्त को अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उसने अनिरुद्ध को वापस देहरादून जाने की सलाह दी। जिसके बाद वो वापस देहरादून आ गए और उनके पिता ने दोबारा कॉलेज भेज दिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा। लेकिन इनका मन सिर्फ अभिनय में था। लेकिन अपने पिता के कहने पर उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वह दोबारा मुंबई आ गए, जहां उन्होंने शुरू में एक इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया और मुंबई के बिल्डरों के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करने लगे। मुंबई आने के बाद वो कई दिनों से एक बात नोटिस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लोग उनसे डरकर भागते हैं। कोई उनके पास खड़ा नहीं होता और ना ही कोई उनसे बात करता है। सब उन्हें देखकर ऐसे भागते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तब एक दिन उन्होंने जब सुबह उठकर अपना चेहरा आईने में देखा तो उन्हें पता चला कि उनके शरीर के अंग अपने आप फैल रहे हैं।
तुरंत डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। बातों बातों में उस आदमी ने अनिरुद्ध से पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम करना चाहते हो? तो अनिरुद्ध ने तुरंत हाँ कर दिया। उस आदमी ने कहा कि तुम तुरंत ही रामसे ब्रदर्स के ऑफिस चले जाओ, उनसे बात करो। अगले ही दिन अनिरुद्ध रामसे ब्रदर के यहाँ गए और जैसे ही वो वहां पहुंचे उनकी मुलाकात रामसे ब्रदर्स से हुई। तब अनिरुद्ध को देखकर रामसे ब्रदर्स बेहद खुश हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म पुराना मंदिर में एक ऐसा ही चेहरा चाहिए था। जब अनिरुद्ध वहां पहुंचे तब इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, सिर्फ शैतान वाला सीन ही बाकी था। और अनिरुद्ध के आने के बाद यह कमी भी पूरी हो गई और अनिरुद्ध की अपनी पहली फिल्म पुराना मंदिर के साथ बॉलीवुड में एक बेहद धमाकेदार एंट्री रही। 1984 की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। साथ ही सभी दर्शकों ने भी इस फिल्म में अनिरुद्ध के काम को बेहद पसंद किया और अपनी इस फिल्म से अनिरुद्ध हिंदी सिनेमा पर छा गए। इस फिल्म के बाद अनिरुद्ध को कई निर्माताओं ने अपनी फिल्मों में काम करने के ऑफर दिए और लगभग अपनी सभी फिल्मों में अनिरुद्ध ने शैतान और भूत के ही किरदार निभाए और इसी वर्ष वह फिल्म आवाज में भी नजर आए। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म पुराना मंदिर के पहले भी इन्होंने सन 1982 में तेरी मांग सितारों से भर दूं नामक एक फिल्म में काम किया था, लेकिन इस फिल्म में उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली, इसलिए उनकी पहली सफल फिल्म पुराना मंदिर ही मानी जाती है। फिल्म पुराना मंदिर की सफलता के बाद उन्होंने फिर से सन 1985 में रामसे ब्रदर्स की फिल्म 3D शामरी में काम किया और इस फिल्म में उन्होंने एक शैतान की भूमिका निभाई, जिसमें वह धर्मेश सक्सेना शामरी के किरदार में नजर आए। सन 1986 में उन्होंने अविनाश नाम की एक फिल्म में काम किया। उमेश मेहरा के इस फिल्म में अनिरुद्ध को अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, परवीन बॉबी और पूनम ढिल्लो के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के पहले भी अनिरुद्ध की मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती से हो चुकी थी। पहले से ही दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों की आपस में खूब पटती थी। हुआ यूं था कि जब अनिरुद्ध स्ट्रगल कर रहे थे तब पुणे में IIT इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के दौरान अनिरुद्ध और मिथुन की मुलाकात हुई, जहां मिथुन ने अनिरुद्ध का इंटरव्यू लिया और उसी बीच दोनों की दोस्ती हो गई। मिथुन चक्रवर्ती के साथ अनिरुद्ध की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही, जिसके बाद उन्होंने सन 1988 में कसम नाम की एक फिल्म की और तत्पश्चात सन 1989 में वह जादूगर फिल्म में दिखाई दिए। प्रकाश मेहरा के इस फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका पाया और इसी वर्ष में राम लखन नामक एक फिल्म में दिखाई दिए। इस फिल्म में भी उन्होंने बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अमरीश पुरी, अनुपम खेर और परेश रावल के साथ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ काम किया, जिसके बाद 90 के दशक में तुम मेरे हो, बंद दरवाजा, आज का अर्जुन, त्रिमूर्ति, बैंडिट क्वीन और दुल्हन बनी डायन जैसी फिल्मों में नजर आए और अपने अभिनय के बेहतरीन प्रदर्शन से बेहद लोकप्रिय हुए और दर्शकों के दिलों में अपनी एक अच्छी जगह बनाई। जिसके बाद सन 2000 के दशक में उन्होंने मेला, मरमिटेंगे, तलाश, द हंट बिगिंस, जर्नी बॉम्बे टू गोवा, मल्लिका और बचाओ इनसाइड भूत जैसी फिल्में की। साथ ही वह 2 हॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी अभिनय कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिनमें सन 1994 की द जंगल बुक और सन 1998 की सच अ लॉन्ग जर्नी जैसी फिल्में शामिल रहीं। इसके अलावा उन्होंने कई टेलीविजन शो भी किए, जिनमें तू तू मैं, जी हॉरर शो, मानो या ना मानो, शक्तिमान और हद कर दी जैसे शो शामिल हैं। फिल्म मेला के बाद अनिरुद्ध जब एक ही किरदार निभा कर ऊब गए, तब उन्हें लगा कि उन्हें अपनी जॉब वापस ज्वाइन कर लेनी चाहिए और वो दोबारा जॉब करने लगे। साथ ही जब उन्हें फिल्मों के ऑफर आए तब उन्होंने उसके लिए भी मना नहीं किया और वे फिल्मों में भी काम करते रहे, लेकिन उनका फिल्मों से मन भर चुका था क्योंकि उन्हें एक ही तरह के किरदार मिल रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हिंदी सिनेमा में उन्हें इस तरह के किरदार मिलेंगे। फिल्मों में काम करके बिल्कुल वो खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की तो उनके माता पिता के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि उनके पिता देहरादून बाजार में आलू और राजमा बेचते थे। इसके अलावा अनिरुद्ध 5 भाई बहन थे और उनके बड़े भाई का नाम चंदन लाल अग्रवाल था। अब चलते हैं उनकी निजी जिंदगी की ओर। उनकी शादी उनके माता पिता की मर्जी से ही हुई थी। जब अनिरुद्ध मुंबई में जॉब करने लगे थे तब उनके माता पिता ने उन्हें शादी करने के लिए फोर्स किया और उन्होंने अपने माता पिता की पसंद की एक लड़की से शादी की, जिसका चेहरा भी उन्होंने नहीं देखा था। उनकी शादी सहारनपुर की एक लड़की नीलम से हुई, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं।
उनके बेटे का नाम असीम अग्रवाल और बेटी का नाम कपिला अग्रवाल है। असीम अग्रवाल सन 2006 में फिल्म फाइट क्लब से हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं। साथ ही उनकी बेटी ने भी सन 2005 में फिल्म बंटी बबली में काम किया, जिसके बाद अनिरुद्ध के दोनों बच्चे अमेरिका पढ़ाई करने के लिए चले गए और वहीं सेटल हो गए। अब अनिरुद्ध मुंबई में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और एक रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। उनका फिल्मों में वापसी करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि वह एक शैतान के किरदार से हटकर भी कुछ कर सकते थे, लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें वह चांस नहीं मिला, जिसके बाद उनका फिल्मों से ही मन हट गया। एक इंटरव्यू में अनिरुद्ध ने बताया था कि उन्हें अपनी फिल्म देखने की कोई इच्छा नहीं होती थी। उन्हें फिल्मों में कुछ अलग करना था, कुछ मेहनती, जिसे करके उन्हें अपने आप पर गर्व हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस वजह से उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। इसके अलावा वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते थे और अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों पर देना चाहते थे। यह भी एक वजह थी कि उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। लेकिन अनिरुद्ध को भले ही फिल्मों में अपना काम पसंद न आया हो, लेकिन हम दर्शकों को उनका काम बेहद पसंद आया है। साथ ही उन्होंने अपने अभिनय से हम सभी का बेहद मनोरंजन किया है। हिंदी सिनेमा में एक हॉरर अभिनेता के तौर पर अनिरुद्ध का नाम हमेशा सर्वप्रथम रहेगा। उन्होंने अपने अभिनय से सभी को बेहद डराया और दर्शकों का दिल जीता है, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।